अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो लोग वक्फ बिल के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं, वे आतंकवादी हैं और उनका स्वागत लाठी डंडों से किया जाना चाहिए। ये लातों के भूत हैं, बात से नहीं मानने वाले। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार और मेरा नाम है रोशन झा। जब से वक्फ बिल पास हुआ है और कानून बना है, तब से देश भर में जगह जगह मुसलमान समाज के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक अप्रिय घटना होती है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस कार्रवाई करती है और 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लेती है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है वह काफी उग्र हो चुका है और इतना फैल चुका है कि वहां रह रहे हिंदू समाज के लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। आज इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा और कहा कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वह आतंकवादी हैं, ये लातों के भूत हैं जो बात से नहीं मानते। इनका स्वागत या इन्हें लाठी डंडे से सबक सिखाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि वक्फ की जमीन को सरकार लेगी, उस पर गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल कॉलेज खोला जाएगा, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सवाल करते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ इस तरह की घटना सामने आ रही है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं? आखिरकार क्या मजबूरी है कि जो लोग मणिपुर पर बात करते हैं वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पर बात करने से डरते हैं और बचने का प्रयास करते हैं? एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको सुना देते हैं। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है, मुर्शिदाबाद के दंगों पर कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दे जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। और ये जमीन जो वापस आएगी
बहन और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्त के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ का साफ कहना था कि वे वक्फ की जमीन को लैंड बैंक बनाएंगे और ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिससे मुसलमान समाज के गरीब वंचित समाज को अधिक से अधिक लाभ हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छे कॉलेज में पढ़ सके और उनके इलाज के लिए कम पैसे में अच्छी सुविधा वाली हॉस्पिटल का निर्माण हो सके। तो वक्फ बिल को लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर आकर जबरदस्त बयान दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बिल पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद क्या कुछ होता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।